सार्वजनिक शौचालय जीर्ण फिर जियो टैगिंग होगी, फिर रात में स्टोन निकलेगा। हमारी कोशिश है कि खासकर भूमि विकास का तो खैर कोई नहीं बचेगा, जिसका ये सेंक्शन है ना पिछला, ये तो सब का ही निकलेगा, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट भूमि विकास के सभी के ही निकाले होते हैं। तो आज के शेल्फ में नमस्कार। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज ग्राम सभा है, तो जो मैं एक कृषि सखी हूँ, पंचायत गोपालपुर, विकासखंड बंजार और जिला कुल्लू से कृषि और पशु सखी हूँ। तो इसमें हमारा मेन काम रहता है पशु से संबंधित और कृषि से संबंधित हर जो वो स्कीमें निकलती है विभागों द्वारा चलाई हुई स्कीमें, इन योजनाओं को आप तक पहुंचाना, ये हमारा मेन काम रहता है। जैसे कि अभी सब्सिडी से संपर्क करना है, और आजकल हमारे को फील्ड वर्क दिया है, जैसे कि स्वच्छता पर शुरुआत सबसे पहले स्वच्छता पर की है महात्मा गांधी जी ने। तो उन्होंने भारत देश को तो आज़ाद कर दिया, तो उनका एक सपना और था कि वे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत देखना चाहते थे। भारत देश को आज़ाद तो कर दिया, पर वो स्वच्छ और स्वस्थ भारत का सपना अभी तक चला हुआ है। बहुत मतलब कई स्कीमें सरकार ने निकाली, अभी तक चला हुआ। ये 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में हमारे भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने एक मिशन स्वच्छ भारत मिशन तय किया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो मतलब हर पंचायत में जनगणना हुई, जैसे कि पूरी पंचायत में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, महिला कितनी है, पुरुष, मतलब हर सारी ये बहुत के घरों में शौचालय नहीं थे। तो उसके बाद 2014 में शौचालय बनाने का निर्णय लिया। तो उसके बाद 2016 में हमारा जो ये सपना था हर घर में शौचालय हो, तो वो 2016 में पूरा हो चुका। तो धीरे धीरे करके मतलब अलग अलग नाम दिया गया इसको, स्वच्छ भारत मिशन को अलग अलग नाम दिया गया, और 2023 में ये पूर्ण हो चुका है। हर घर में शौचालय हो, मतलब कि यहाँ पूरी पंचायत में दिया है कि शौचालय हर घर में होना चाहिए। कुछ एक परिवार छूटे हैं, तो हम चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आगे दिल्ली से पूरी टीम आएगी चेक करने के लिए, जैसे कि दर्शाया है कि हमारी पंचायत में मतलब खुले शौच मुक्त पूरी पंचायत हो चुका है। तो अगर गलती से कोई बिना शौचालय वाला निकलता है तो सरकार फाइन चढ़ा सकती है, कभी भी आ सकती है। जिसने नहीं बनाया है तो वो जल्दी से बनाए। तो अभी एक सर्वे फिर से हो रहा है जो हमारे माध्यम से हो रहा है। तो जैसे कि टॉयलेट मतलब जो हमारे शौचालय होते हैं उसके जो गड्ढे होते हैं जो हमने बनाए हैं, तो हम बोलते हैं उसको सेफ्टी टैंकर, जो हमने मतलब हमारे यहाँ पर मैक्सिमम ने बनाए हैं। तो वो है गुप्त, जैसे मिट्टी में बनाते हैं ना, तो कई मतलब खाली भी करते हैं गड्ढे, टॉयलेट के गड्ढे खाली करते हैं। कोई कितने प्रकार के टॉयलेट के गड्ढे होते हैं, कुछ आइडिया? 8 प्रकार के होते हैं ना, 8 प्रकार के। तो सबसे पहले है ऐसे T2 मतलब T0 में सबसे पहले होता था ऐसे करके बिना दीवार वाला। ऐसा तो नहीं है किसी के वहाँ? हाँ ना बोलो, नहीं है ना? तो ये T0 में आएगा ये, मतलब ऐसा नहीं है, पहले था। तो ये T5। तो देखना जो फोटो में दिखाऊंगी ना, आप बताना कि हमारा नक्शा किस तरह का जो टॉयलेट का नक्शा है। और T1 वाला सिर्फ दीवार है और ये पाइप निकली है बाहर, जो कि ऐसा खुला, अब नहीं ना है, ऐसे भी नहीं है, पहले थे ये। तो ये भी नहीं है हमारा। T2 ऐसा है। कोई फोटोग्राफ ऐसा है किसी का? नहीं, ऐसा है। ज्यादातर हमारे इस तरह से होते हैं, कई तो बार है हम लगाते हैं बनाते हैं, मतलब टॉयलेट के नीचे ही करते हैं, है ना? तो ये तो दूर है, ज्यादा होगा हमारा ना, कच्ची दीवार है हमारी, पक्की नहीं है, इसको हम सेफ्टी टैंक नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी कच्ची दीवार वाला है, जो हमारा जो मैल निकलता वो हो जाता भूमि में लुप्त। ठीक, तो ज्यादातर हमारे ऐसे हैं,
तो अब बनाने हैं, मतलब कि हमने बनाने हैं अब T3 वाले गड्ढे, ये डबल वाले, ताकि जो पहले वाला अगर ये गड्ढा भर जाए तो ये दूसरी पाइप इसको खोलेंगे। जो पहले वाला गड्ढा 1 साल के बाद इसमें खाद तैयार होगी, जो हमारा इसमें जो भर जाता है इसकी खाद तैयार होगी, जो कि सभी खादों से बेस्ट खाद मानी जाती है। तब बोले सरकार की मतलब कि इस तरह के टैंक बनाओ ताकि इसका फायदा हो हमारे। तो जो हमारे पास होता है इसका कुछ नहीं मिलता हमें, ये तो उसी में भूमि में लुप्त हो जाता है। तो अब बोलती है कि ताकि फायदा हो, जो हम जो 2 गड्ढे वाले बनाएंगे ना इसमें फायदा होगा, इसलिए खाद बनेगी प्योर, मिट्टी की तरफ बारीक, मतलब कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ खाद तैयार होगी मिट्टी की तरह 1 साल के बाद। हाँ पक्के बनेंगे ये, ठीक है। इस तरह से बनाने हैं आज प्रकार के, ज्यादातर हमारे ये 2, बाकी तो बड़े बड़े शहरों में होते हैं, तो इस तरह से है। और बाकी ग्रे वाटर है जो हमारा बेस्ट पानी किचन बाथरूम का, और उसको बोलते हैं ग्रे वाटर। आ रही है समझ? सर्वा होना है गाँव में, याद करो किस किस के घर में ग्रे वाटर, जो हमारा किचन का पानी कहाँ जा रहा है, कहीं के जा रहा है बाहर, कहीं ये बाहर फैला, उससे भी गंदगी हो रही है, कहीं जा रहे हैं, चलो कहीं ने तो पाइप लगाई, कहीं ने से टैंक भी बनाए उन्हें, ऐसे गड्ढे जैसे बनाए हैं ना, तो हाँ उस तरह से। अगर उसका रिस्टोर करना है जैसे कि रीयूज, अगर जैसे बाथरूम और किचन का पानी हम आगे जैसे पाइप इकट्ठे करके, पाइप दोनों की पाइप इकट्ठे करके एक ड्रम में मतलब डाल सकते हैं उसको, और उसके बाद अपने खेतों या अपने किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हर तरह के वो तत्व मिलेंगे। जो खाद के सामान होता है वो पानी रीयूज करना है अपने खेतों में, ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना है, और एक वो उस तरह से भी रीयूज कर सकते हैं। और सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक गड्ढे भी बना सकते हैं गांव के बाहर, सभी मिलकर पाइपें लगाओ, फिर आगे जैसा कचरा गड्ढा बना सकते हैं, कचरा तो इस तरह से, और मतलब तभी जाके हमारे गांव में स्वच्छता बनी रह सकती है। ये हाँ जी, जो वाले पर मिलेगा वेटनरी पास ना, और बीपीएल परिवार के लिए वो, हाँ तो ग्रे वाटर का वो सार्वजनिक शौचालय कहाँ है, और मुझे पूरा मैप बनाया है मैंने, और हमने अपनी पंचायत को बनाना है मॉडल पंचायत। आगे के लिए रखना कि हर गांव में सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, और जो गड्ढा बताया मैंने वो भी होना चाहिए सार्वजनिक। जो ये हमारा नाले ग्रे वाटर जाता है ना, गंदा जल जाता है, उसके लिए या तो पर्सनल भी बना सकते हैं या तो सार्वजनिक मिलकर। अगर आपके ध्यान में है, अपने गांव में कोई बनाना चाहता है कि ये हमने बनाना है, वो ज़मीन बता देना मुझे, उस जगह का हम सर्वा लेंगे। जो यहाँ पर हमारा जियो टैगिंग होगा, तो हम चाहते हैं कि हर गांव में अगर हमने अपने पंचायत को मॉडल पंचायत बनाना है तो इन 4-5 चीज़ों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। जैसे कि हर पंचायत में, हर गांव में, हर घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर पहले पर ये आता है। अगर एक भी गांव में अगर एक भी शौचालय नहीं होगा तो उसकी जो गंदगी होगी, कोई बाहर बैठेगा वो पूरे गांव को खराब कर सकता है। वो मच्छर मक्खियों के द्वारा हमारे घर में आ सकता है। तो जैसे कि घर में दूसरे नंबर पर है कचरा कुचरा जो घर से निकलता है, गिल्ला कचरा, ठोस कचरा, तरल, मतलब 3-4 प्रकार के कचरे होते हैं ना, तो ऐसे कचरा हमारे घर से निकलता है, उसका भी अच्छे से निपटारण करना होगा। कचरे गड्ढे तो हर गांव में बने हैं, मैंने इसमें शो भी किए हैं, बड़े बड़े गांव में बने हैं ना, जरवाला में भी देखा मैंने 3 प्रकार के, सूखा कचरा, गीला कचरा, ठोस कचरा। गीला कचरा में क्या क्या आता है, जो सब्जी खाना होता है ना हमारा बेस्ट खाना, सब्जी वगैरह पत्ते पुत्ते, वो आता है गीला कचरा में। उसको तो ज्यादातर हम पशुओं को देते हैं ना, गीला कचरा हमारा वो तो वहां पर हो जाता। जो सूखा कचरा वो इकट्ठे करना अपने गांव का, अपने पूरे गांव का, घर का, तो उसके लिए बनाए हैं सार्वजनिक कचरे गड्ढे, तो वहां पर ले जाना है, ऐसे खुले में नहीं रखना है। ठोस कचरा 3 प्रकार के टैंक बनाए, उसमें कचरे में 3 प्रकार के ये बनाए हैं, उसमें डालने हैं वो, तो मतलब उस तरह से हमारा गांव साफ सुथरा रह सकता है। जैसे कि ग्रे वाटर का, बाथरूम का पानी, किचन का पानी, ये आता है ग्रे वाटर में, तो इसके लिए भी हमने निपटारण करना है किस तरह से। या तो सूखे गड्ढे बनाने हैं, जैसे अपने
कहीं जैसे गड्ढे बनाते हैं ना पर्सनल घर में ही, वो ग्रे वाटर का ज्यादातर यूज करना की क्योंकि फायदा हो। ग्रे वाटर का जैसे दोनों का पाइपें निकाली आगे जैसे ड्रम रख बोखना, तो उसको हम खेतों में भी और सब्जियों में भी डाल सकते हैं, किचन गार्डन में, ताकि उसमें भरपूर मात्रा में वो पोषक तत्व पाए जाते हैं और भूमि भी अच्छी रहती है और जो पौधा भी अच्छा रहता है। वो एक खाद का काम करता है हमारे ग्रे वाटर, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। या तो गड्ढे बनाओ या तो सार्वजनिक गड्ढा बनाओ गाँव के बाहर। ध्यान रखना कि अगर कोई बनाना चाहता है तो आप बता सकते हैं, उसके बाद उसकी जियो टैगिंग होगी। तो उस कचरे गड्ढे के बाद जो हमारा आता है वो शौचालय तो है सभी के घर में ना, हाँ। तो फिर सर्वे हो रहे हैं हमारे मंदिर के, बावड़ी कितनी है गांव में वो, हाँ इसमें दर्शाई है मैंने बावड़ियों के बारे में भी। और हमारा गांव तो मतलब डाटा तो गए यहाँ से कि पूरे पंचायत में शौचालय बना है, तो ये तो हो गया। अब जाना है हमने, जो हमारा कचरा घर से निकलता है, गाँव से निकलता है, वो एक जगह इकट्ठे रखना है। कचरे का डब्बी बने हैं, तो अब ग्रे वाटर है, उसको ग्रे वाटर को भी या तो गड्ढे बनाओ या तो किचन गार्डन के लिए यूज करो। ऐसे खुले में नहीं होना चाहिए, उसको फाइन चढ़ेगा। खुले में नहीं, या तो नाली नूली लगाओ या तो नाले में रखो। जो ड्रेनें लगी है हर गांव में, जहाँ ड्रेनें छुट्टी है, जो गांव ड्रेनों छुट्टा है ना ड्रेनों के लिए, तो आप यहाँ पर शेल्फ डाल सकते हैं। हाँ, तो आगे जो भी ग्राम सभा में डाल सकते हैं ना आगे, तो कोई भी गांव ऐसा छूटना नहीं चाहिए। तो हमने अपनी पंचायत का नक्शा बदलना है, और अगर मतलब सारी चीजें, चारों चीजें अगर सही रहेगी हमारी पंचायत में, तो हमारी पंचायत मॉडल पंचायत बन सकती है। तो इसके लिए इनाम भी दिया जाता है 1 लाख का। तो ये सब मतलब आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये हमारा काम है साफ सफाई का, तो ऐसा बोलते हैं ये महिला मंडल वालों का काम है, अधिकारियों का काम है। तो अगर हमारी सोच सभी की एक तरह होगी, जैसे अपने घर को हम साफ सुथरा रखते हैं ना, वैसे ही अपने गाँव को रखो। नीचे गिरे होते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ उठाओ उसको, आप बच्चे अगर कोई गंदा करता है तो उसको बोलो ना कि ऐसा नहीं करना, यहाँ नहीं फेंकना। अगर हर कोई, ये सिर्फ अधिकारियों का काम नहीं है, हम भारत के नागरिक है, इतना कर तो हमारा फर्ज भी बनता है कि थोड़ा जैसा तो काम है, सिर्फ बोलना है, ना ही खुद गंदा करो और ना ही गंदा करने दो। अपनी पंचायत को हमने बनाना है मॉडल पंचायत। शौचालय ये खुला शौच मुक्त तो हो गया है, अब हर जगह ये कचरे गड्ढे बनाने हैं और ग्रे वाटर के लिए वो गड्ढे बनाने हैं। तो हर प्रकार, तब अगर हर जगह हर गांव में ये सुविधा होगी तो तब हमारा टाइम लगना चेंज होने के लिए। तो अगर सभी नागरिक अपनी पंचायत अपना घर समझकर साफ सफाई करेंगे ना, तब जरूर हो सकता है। तो बाकी ज्यादा ना बोलती हुई, धन्यवाद सभी का, इतने ध्यान से सुना और गौर भी करना इन चीजों पर। सर्वे होने इसके बाद